हेलो गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सफलता लाइव क्लास। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी एंड टुडे आवर सेशन इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, बट दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो पहले सबको ज्वाइन कर लो। आयुष, चिराग, निशिका, पूजा, तानिया। गुड आफ्टरनून चिराग, गुड आफ्टरनून तानिया, वेरी गुड आफ्टरनून। तो गाइस वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी। और प्रॉफिट लॉस का थर्ड क्लास आप बोलोगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें ट्विस्ट है इस चैप्टर में। सो दिस इज द थर्ड क्लास बट दिस इज द गुड चैप्टर। ठीक है, सो विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो मैंने बोला था, जो मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज के क्लास में करवाऊंगा, तो वही आज का प्लान है। गुंजन, देन पूजा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो सबको जुड़ जाइए, सबको ज्वाइन करिए। सेशन 2-3 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक मैं देख लेता हूँ सब आ गए हैं कि नहीं। ठीक है, और टॉपिक थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा ट्विस्ट है तो इंटरेस्ट कम आता है, बट यहाँ पे बात है जो इंटरेस्ट के लिए नहीं, यहाँ पे वेटेज एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज ऑल्सो गुड, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अमित, रागनी, सौर्या, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू गाइस, गुड टू सी यू। ठीक है, तो जो जनरल आपका टॉपिक है वो आपका वेटेज बढ़ा देगा आपके मार्क्स के। अगर आपको एडमिशन चाहिए ना अच्छे कॉलेज में, तो यहाँ जो आपका जनरल न्यूमेरिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, यहाँ से आपका क्या होगा, मार्क्स बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो मार्क्स जैसे ही बढ़ेगा तो आपका एडमिशन में और अच्छे मार्क्स आके ऐड ऑन हो जाएगा। एक तो आपका सब्जेक्ट रहेगा डोमेन, और एक आपका जनरल सब्जेक्ट, तो यहीं से तो मार्क लाओगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड पूजा। ओके, कल का लास्ट फिर से बताओ, कल का लास्ट फिर से बताओ। कल का लास्ट क्या था? कल का लास्ट मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसका देखता हूं मैं क्या था क्वेश्चन। वैसे इस पीपीटी में होगा कि नहीं देखना पड़ेगा पूजा। ठीक है, आलोक सिंह, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो देखो चैप्टर अच्छा है, ये नो डाउट चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफ्यूजन है, बट फेस करिए। एक बार पढ़े, सपोज आपको 20% ही आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और पढ़ोगे, अभी टाइम है ना, तो आपको 40-50% आ जाएगा। एक बार और करोगे तो जब 70% प्लस जाओगे ना, तो आपको चीजें समझ में अच्छे से आएगी। थोड़ा सा होता है सर, इफ फेल इन जनरल टेस्ट देन व्हाट सर। अमित, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी क्वालिफाई करना है। तभी मैं बोलता हूँ इस जनरल आप टेस्ट को क्यों इग्नोर करते हो, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्लो स्टूडेंट का थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि लेस इंटरेस्ट इन जनरल टॉपिक। जब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है अब यहाँ से भी 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसको इग्नोर कैसे करोगे? तो जनरल टेस्ट इज नॉट टफ। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिल ही जाएगा और कर ही लोगे। तो जनरल के लिए टेंशन नहीं लेना अमित, वो हो जाएगा। ये सोचो फेल क्यों होंगे, ठीक है, पास क्यों नहीं होंगे। ठीक है, चलो, तो गाइस गेट रेडी फॉर द सेशन। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली मैं परसेंटेज चार्ट आपको शो करता हूं। तो सिमिलर आज भी मैंने परसेंटेज चार्ट आपको दिखा दिया है। ये आपका परसेंटेज चार्ट है, प्रतिशतता का चार्ट, जिसको हम लोग डेली एक बार देखते हैं और इससे कुछ वैल्यूज को यूज करते हैं। तो ये एक कॉमन सा चार्ट है। ठीक है, तो अब 3 मिनट हो गया है, तो अब सबको ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो अब सेशन का स्टार्ट करते हैं। जहां तक हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे करेंगे। ठीक है, निमित, गुड मॉर्निंग। चलिए, आपके लिए गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सब है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो गाइस गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस। तो आज के जो क्वेश्चंस है उसको भी बड़े धीरे से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे और समझा के करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्लीज रिकॉल, आप एक बार इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, इस फॉर्मूला को रिवाइज करो, देख लो क्या क्या फॉर्मूला है। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बाय सीपी, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बाय सीपी, लॉस परसेंट लॉस बाय सीपी। और प्रॉफिट लॉस तो पता ही है, एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, कुछ डिस्काउंट मैंने कल करवाया था, डिस्काउंट के क्वेश्चंस भी थे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी, जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है। ठीक है, और ये आपके टाइप्स थे। ठीक है, तो इधर टाइप और इधर आपका क्वेश्चंस के नहीं फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसके बिहाफ पे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके बिहाफ पे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो गेट रेडी। चलिए पहला क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला मैंने एक बार आपको शो कर दिया, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्लास का थ्योरी आज स्टार्ट होगा सक्सेसिव डिस्काउंट से। तो पहले इसका थ्योरी समझते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, इफ देयर आर टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मींस लगातार, कंटिन्यूअसली। ठीक है, so if there are two discount on an article x and y percent, x percent and y percent, then there is a equivalent single discount. For example, ध्यान से सुनना इसको, मैं जो बोल रहा हूं इसको हिंदी में बोलते हैं जो दो क्रमगत छूट, दो क्रमगत छूट। ठीक है, तो ये हो गया टू सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो थ्योरी से पहले एग्जांपल देखो। आप गए मार्केट, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट एंड बाय वन जीन्स। तो आपने कोई भी शोरूम ले लो, कोई भी आप शोरूम में गए। ठीक है, आप शोरूम में गए, वहां पे देखा आपने टैग जो 50% एंड प्लस 50% टैग इज देयर।
ठीक है, 50 प्लस 50 ऑफ होता है, देयर इज ए टैग, ठीक है, कहीं कहीं टैग ऐसा लिखा रहेगा 60 प्लस 40% ऑफ। सो दिस इज योर जनरल लाइफ थ्योरम, ठीक है। अब वहां पे बंदा पूरा खुश, अरे ये तो मतलब फ्री में मिल जाएगा क्या, 100% ऑफ है, नो। सो देयर इज ए कंफ्यूजन, ठीक है। तो इफ देयर इज ए टू सक्सेसिव डिस्काउंट x एंड y% ऑन एन आर्टिकल, तो उससे एक सिंगल डिस्काउंट निकलेगा, एंड दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू x प्लस y माइनस XY100। तो ये आपका थ्योरम हो गया। तो फॉर फर्स्ट, जैसे आपने एक जीन्स देखा, ठीक है, सपोज यू आर बाइंग अ जीन्स, उस पे टैग लगा था 2999, 2999, ओके। अब उस पे टैग लगा था 50 प्लस 50, तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए भाई कितना इस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको यूज करते हैं, 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50/100, तो अल्टीमेटली 100 एंड माइनस 25, तो उस जींस पे आपको 75% डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सक्सेसिव डिस्काउंट, एंड देन यू विल पे अराउंड 3000 का 25%, मीन 75% तो डिस्काउंट मिल गया। मीन्स वी आर गोइंग टू पे ओनली 750, बिकॉज 1/4 लेंगे हम लोग किसका, 3000 का। सपोज प्राइस ऑफ जींस इज 3000, तो 3000 पे 75% डिस्काउंट कर दिया, तो इसका मतलब हमने उसमें से लगभग बहुत मतलब 2250 तो माइनस ही कर दिया। तो नाउ वी हैव टू पे रेस्ट अमाउंट, सो दैट इज 750। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ऑलवेज व्हेनेवर टू सक्सेसिव डिस्काउंट इज गिवन, जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन होगा तो उससे एक सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे, एंड दैट डिस्काउंट इज दिस वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या, एक टैग लगा है, उस पर लगा है कितने का ऑफ, 60 प्लस 40 का ऑफ। तो 60 प्लस 40 माइनस 60 इंटू 40/100, ठीक है। तो अल्टीमेटली 100 एंड माइनस 24, तो कितना आएगा विघ्नेश, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, 76%। तो 76% डिस्काउंट मिलेगा इस वाले टैग पे, इस पे मिलेगा 50%, सॉरी 75%। अभी क्या क्या हो चुका है विघ्नेश, कुछ नहीं हुआ है, रिकॉल करवाया परसेंटेज चार्ट फॉर्मूला, और पहला थ्योरम बता रहा हूं, ये थ्योरम जो है सक्सेसिव डिस्काउंट का है, दो लगातार छूट का है। अगर किसी वस्तु पे दो लगातार छूट हो, टैग हो 50 प्लस 50 ऑफ, 80 प्लस 20 ऑफ, 75 प्लस 25 ऑफ, 60 प्लस 40 ऑफ, तो उस दो डिस्काउंट से मेक अ सिंगल डिस्काउंट, फाइंड आउट द सिंगल डिस्काउंट, एंड दैट सिंगल डिस्काउंट इज बेसिकली ये फॉर्मूला बस लिखाया था, दिस सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू दिस। अब समझ में आया कैसे निकलता है, ठीक है। तो फॉर्मूला पे यूज किया और बन गया, और नॉर्मल भी कर सकते हो। 100 का 50%, 50 का 50%, 25, तो नो कैलकुलेशन ओरल, तो 50 प्लस 25, 75% डिस्काउंट, करेक्ट निमित, यस। तो वट एवर यू वांट यू कैन गो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द थ्योरी ऑफ व्हाट, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो क्लास स्टार्ट हुई है सक्सेसिव से, मीन्स दो लगातार क्रमगत छूट जो बोलते हैं। तो गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए इसका सिंगल छूट क्या होगा। कम ऑन, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 10 and 30% इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, बता सकते हो कितना आएगा डिस्काउंट 10 और 30% का। 37, एक मिनट, 10 प्लस 30 माइनस 10 इंटू 30/100। विघ्नेश, पूजा, जो भी ज्वाइन किए है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वेरी गुड, 37% a single discount. Sorry Atipati, not 10%. This is the answer, x plus y minus xy/100. So this is the single discount using two discount. अब दो दो डिस्काउंट पे थोड़े पैसा पे करोगे, तो मेक अ सिंगल डिस्काउंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सॉरी, आयुष पटेल इज करेक्ट, यस, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं डिस्काउंट में, ठीक है। यहाँ पे मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, यस्टरडे वी डिड डिस्काउंट बट टुडे वी डिड लाइक सक्सेसिव डिस्काउंट, ओके। वेरी गुड निमित, ग्रेट। चलो, सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आप भूख ना जाओ, रुको थोड़ा छोटा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल वन, सो नाउ आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा, पहले आप एक बार ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। और अगला जो सेशन है कल का, वो डाउट सेशन होगा, पूरा प्रॉफिट लॉस में जितना पढ़े उस पे डाउट सेशन होगा, ठीक है। सो टुमारो यू हैव अ डाउट सेशन, टुडे योर चैप्टर विल कंप्लीट। अब आप प्रैक्टिस करोगे, और कल हम जितने भी क्वेश्चंस अभी तक क्लास में लिए उसमें मैं डाउट्स ले लूंगा, ठीक है, जहां जो नहीं बना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
अ शॉपकीपर सोल्ड काउ एंड हॉर्स, एक दुकानदार ने गाय और घोड़ों को बेचा है, प्रत्येक को ईच 12,000 रुपया में। उसने सोल्ड किया है प्रॉफिट 20% पे गाय को, और जो हॉर्सेज है उसको सोल्ड किया बेचा है 20% के लॉस पे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है जो पूरे ट्रांजेक्शन में उसे कितने प्रतिशत का या कितने रुपीज का, जो कि आंसर रुपीज में है, कितने रुपीज का लॉस या गेन हुआ। अच्छा, तो इसमें एक आंसर जो है वो नन भी है, यहाँ पे मैंने नन नहीं रखा था, एक ऑप्शन नन भी है। चलो टेक योर टाइम, देखिए किसका क्या आता है। आई एम जस्ट आउट ऑफ स्क्रीन बिकॉज पहले तो आप बनाओगे ना। फर्स्ट यू कैन सॉल्व एट योर एंड, ओके, देन विल सॉल्व। आंसर ए, निमित इज हैविंग आंसर ए। निमित का आंसर तो एक ए आया है, मतलब निमित वांट्स टू गो आगरा बिकॉज उनका आंसर ए है। ठीक है सर, अगर लॉस दिया है तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है विघ्नेश, एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं विघ्नेश, आराम से बेसिक से एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन नहीं लो। आयुष पटेल दिल्ली, आयुष पटेल दिल्ली जाना चाहते हैं। आलोक वांट्स टू गो आगरा, निमित वांट्स टू गो आगरा, बट आयुष बोल रहे हैं भाई हमको तो दिल्ली जाना है। ठीक है, लेट्स सी हु इज गिविंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ओके, सुरेश कुमार इज हैविंग, गाइस द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज आल्सो टू, मतलब ज्यादा है, तो इसमें आप अगर क्लास अटेंड नहीं करते हो सो देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर आगे दिक्कत होगा। अब क्वेश्चन नहीं आएगा तब ना, क्वेश्चन आएगा ना, तो वेटेज है। वेरी गुड तानिया, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड सुरेश कुमार, आंसर इज डी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। शॉपकीपर सोल्ड ईच मीन्स एसपी ऑफ काउ प्लस एसपी ऑफ हॉर्स, ईच है, ईच लिखा हुआ है, मीन्स 12,000 एंड प्लस 12,000, सो अल्टीमेटली 24,000 इज योर टोटल, क्या है ये, एसपी। एम आई करेक्ट? सही है ना, यहाँ पे तो बोलना पड़ेगा सही है ना, क्योंकि ईच है, मतलब दोनों को 12,000 रुपया में बेचा, तो 24,000 में बेच दिया, मतलब आपका एसपी 24,000 है। ठीक है, अब इसमें बोला है द इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग। ठीक है, अब देखो अपना एसपी आ गया कितना, 24,000। ठीक है, अगर अपना सीपी इससे ज्यादा आएगा, इफ सीपी इज मोर देन एसपी देन लॉस अकर, इफ सीपी इज लेस देन एसपी देन गेन अकर्स, करेक्ट? तो दैट्स व्हाई आंसर गेन लॉस लॉस ऐसे दिया। ठीक है, यस आयुष करेक्ट। चलो अब बताते हैं हम, अब कैसे बनेगा देखो। तो सबसे पहले सीपी काउ का निकालते हैं, क्योंकि सीपी से डिसाइड होगा। देखो प्रॉफिट लॉस किससे डिसाइड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ एसपी एंड सीपी। इफ एसपी माइनस सीपी देन प्रॉफिट, इफ एसपी सीपी माइनस एसपी देन लॉस, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो सीपी काउ का कितना होगा, ध्यान से देखना, सीपी काउ का क्या होगा, सीपी होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट, यही तो फॉर्मूला होता है, और इनटू एसपी, तो एसपी है अपना 12,000, किसका, हम गाय की बात कर रहे हैं, मतलब काउ की, तो 120 से ये 100 पे कट गया, तो सीपी ऑफ काउ इज इक्वल टू 10,000। कोई डाउट? पहले तो ये डाउट पूछो, नहीं तो आप बाद में पूछ लेते हो और यहाँ पे हट जाता है। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से, अरे फॉर्मूला शुरू से बता रहा हूँ, एसपी और सीपी में रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज द एसपी, नहीं दिस इज द सीपी ऑफ काउ। नाउ व्हाट इज द सीपी ऑफ हॉर्स, दैट इज 100 बाय, प्लस होगा जब प्रॉफिट, और लॉस है, हॉर्स में क्या है, लॉस है, तो 100/100 माइनस 20 80, और इनटू एसपी तो सेम ही है 12,000, so this is 80, so this is 150, 8 5 15 there 120, so this is 15,000. It means CP of cow plus CP of horse, so we can add to 25,000, so this is your total CP. ठीक है, अब CP 25,000 है और SP है 24,000, आप हमको खुद बता दो, अगर ये 24,000 है और ये अगर 25,000 है तो डेफिनेटली लॉस, तो इफ सीपी इज 25,000 तो देयर इज अ लॉस, और लॉस कितने का होगा, दिख रहा है 1,000 का होगा, सो आंसर इज डी। अब सर एक बार स्टार्टिंग से वापस बताओ गुंजन, यस यस 1,000 का लॉस होगा, गुंजन बिल्कुल बताएंगे, स्टार्ट से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए गुंजन क्या है, एसपी काउ का और एसपी हॉर्स का 12,000, सॉरी
12,000 प्लस 12,000 है। आप इससे सेटिस्फाइड हो गुंजन? क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है दोनों को हमने, प्रत्येक को, ईच का मतलब इसको भी 12,000 उसको भी 12,000। सो एसपी ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24,000। क्लियर है? एसपी 24,000 हो गया। सीपी नहीं दिया है तो सीपी निकाल के डिसाइड करेंगे प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, अब ध्यान से देखना गुंजन आप। ठीक है, सीपी कैसे निकलता है? अगर आपको ज्यादा इसमें दिक्कत हो तब आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है ये, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको एक सिंगल फॉर्मूला बताया था, जो सीपी प्रॉफिट पे होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट। पहले क्लास से ये चल रहा है, और लॉस पे होता है माइनस, बस यही चल रहा है। और ये कहां से आया? यहाँ से आया। एक ही तो फॉर्मूला है, उसी को 4 फॉर्मूला बना सकते हो आप। ठीक है, ओके गुंजन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए, तो सीपी काव, काव को प्रॉफिट पे बेचा है, तो 100/100 प्लस प्रॉफिट, तो 100/120 यही ना होगा। 100/120 इंटू 12,000, तो मैंने इसको काट दिया 100 पे, तो 100 गुने 100, 10,000 सीपी ऑफ काव। सिमिलर यू कैन फाइंड द हॉर्स, हॉर्स का सीपी लॉस पे, तो 100/100 माइनस 20, तो 80 इंटू दिस, तो 15,000। 10,000 प्लस 15,000 25,000। अब आपको पता होगा लॉस क्या होता है? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी, तो इसको माइनस करेंगे तो 1,000 का लॉस नहीं होगा। अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। अरे आराम से पढ़ो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाइए, लेकिन समझ के करिए। कोई डाउट? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड से। ठीक है, नो, वेरी गुड। इसका शॉर्टकट भी तो करना पड़ेगा गुंजन। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ, निमित, आयुष, तान्या, सबके लिए। देखना सुरेश कुमार, नाउ आई एम गिविंग यू द शॉर्टकट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो अभी तक हमने नहीं लगाया। ठीक है, अब लगाऊंगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। एक्चुअली देयर इज अ थ्योरम, थ्योरम ये बोलता है इफ सेम परसेंटेज गेन और सेम परसेंटेज लॉस हो, तो ओवरऑल लॉस जो होता है दैट इज x/10 का होल स्क्वायर। एक थ्योरम है, देयर इज अ प्रमेय, देयर इज अ थ्योरम इन विच इफ द सेम परसेंटेज लॉस एंड सेम परसेंटेज गैस गेन, इफ एसपी इज सेम, अगर एसपी सेम हो एंड सेम परसेंटेज गेन एंड सेम परसेंटेज लॉस, then always loss occurs and that loss is equal to this formula। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में x क्या है? 20, बोथ आर 20 तो 20/10 का स्क्वायर, तो दैट परसेंट लॉस मतलब 4% लॉस, तो 4% लॉस का मतलब 1/25। एम आई करेक्ट? और लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी। व्हाट इज लॉस परसेंट? लॉस अपॉन सीपी। तो दिस इज सीपी, दिस इज लॉस। तो अब इसको लिखते हैं सीपी इक्वल टू 25, लॉस इज इक्वल टू 1, तो एसपी इज इक्वल टू 24। क्यों 24? बिकॉज सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी। करेक्ट? क्लियर है? अब क्वेश्चन में पढ़िए, टोटल एसपी कितना है? 12,000 इज, तो टोटल एसपी इज इक्वल टू 24, तो 24 का वैल्यू 24,000, 1 का वैल्यू 1,000, तो दिस 1 is equal to answer। So this type of technique you can use in your exam. If you can use hardly sorry, hardly it will take 15 seconds। So that is the advantage of this formula। ठीक है, तो ये आप देख लो, साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, यू कैन जस्ट इसको आप नोट नहीं करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सीपी से फिर से बताओ। ओके पूजा, सीपी से बताए, क्रैमुल से बताता हूँ। ठीक है, देखिए पूजा क्या है, आपको जब दिक्कत हो ऐसे में तो सीधा आ जाओ थ्योरी पे। आइए थ्योरी पे, आइए थ्योरी पे। मैं आपको हर दिन एक्चुअली ये फॉर्मूला सब क्यों दिखाता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखो ये है लॉस और ये है लॉस, तो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी, आपके सामने है फॉर्मूला। लॉस परसेंट क्वेश्चन में कितना था? 4% का मतलब 1/25, तो लॉस है 1, सीपी है 25। समझ में पहले ये आ रहा है? फॉर्मूला फिर से दिखा दीजिए, दिखा देता हूँ। समझ में आ रहा है? लॉस अपॉन सीपी, तो ये सीपी है, ये सीपी है, ये लॉस है। तो आओ अब फॉर्मूला पे चलो। तो फॉर्मूला है x/10%, x/10 का स्क्वायर परसेंट लॉस। तो x क्या है? 20, तो 20 का स्क्वायर बट्टे 10 का स्क्वायर, तो 4% लॉस। तो सीपी नीचे वाला हो गया, लॉस ये हो गया 1। अब आपको पता होना चाहिए जो एसपी जो होगा वो सीपी माइनस लॉस होगा। तो यहाँ पे 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो एसपी हो गया 24। अब क्वेश्चन 4 लॉस कहाँ दिया है?
विघ्नेश फॉर्मूला बताया मैंने, अगर x% लॉस x% गेन होगा, दोनों अगर सेम अगर एसपी पे दिया है तो फॉर्मूला है x/10% लॉस स्क्वायर लॉस। तो x क्या है, सेम परसेंट x 20/10, तो 20/10 का स्क्वायर करोगे तो 4 का नहीं होगा वैल्यू, 4 ही % ना होगा, तो वही 4% को लिख दिया हूं मैं 1/25, ठीक तो है। अब आपको 4% भी मैं बता दूं क्या, 4/100, अब समझ में आया क्या 1/25 तो यहां से देखो, ये सब मैं अगर नहीं बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बेसिक से ही पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर है, कुछ तो अलग करके जाओ, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। ओके क्लियर। चलो एक क्वेश्चन में काफी कुछ थ्योरी हमने देखा, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को और इसको बनाइए, ठीक है। 20% कॉस्ट इंक्रीज, ठीक है, प्लीज सॉल्व। अब देखिए ये क्वेश्चन हुआ नहीं ना था, आप देख लो, मुझे याद नहीं है, ठीक है, प्लीज वॉच दिस क्वेश्चन, इफ यस तो नहीं करेंगे, अगर नहीं तो करेंगे, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन आराम से। इन अ ट्रांजेक्शन द प्रॉफिट परसेंट इज 80% ऑफ द कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंट जो 80% कॉस्ट का है। If the cost further increases by 20% but the selling price remains the same, how much is the decrease in profit percent? यही आपका क्वेश्चन है। अब आप बताओ क्या करोगे इसमें। तानिया का 30 आ रहा है, अच्छा। So let's see who is giving the answer of this particular question. देखो दो आंसर आ गया, तानिया का अलग है, निमित का अलग है, सो कैसे होगा, 2 आंसर्स पॉसिबल, मैं आउट ऑफ बोर्ड हूं, देखो बना के। देख लो ध्यान से। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, देयर आर टू ऑप्शन, there are two different answers will coming from your side, so I am worried about why two different answers. गुंजन ऑल्सो ए, चलो बनाते हैं इसको, ठीक है, चलो बनाते हैं, ठीक है। So guys, let's see what is the answer for this question. Listen everyone, okay. So in a transaction, profit percent is 80% of the cost. So suppose cost is equal to 100, so profit is equal to 80, 80% of 100, that is 80, correct, ठीक है। Now okay, there are two different answer, ठीक है। अब देखो सीपी एंड प्रॉफिट, तो व्हाट इज एसपी, एसपी क्या होता है, जैसे प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सो एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी, तो इफ आई ऐड सो एसपी इज इक्वल टू 180, करेक्ट। अब बोला इफ द कॉस्ट फर्दर इंक्रीजेस बाय 20%, विच कॉस्ट, जो हमने लिया था 100, तो इसको हमने इंक्रीज कर दिया 20% से, तो अल्टीमेटली हमने 20 ऐड किया, तो सीपी हो गया अपना 120, 120, 120 is the CP and SP is 180 and SP remains same, SP सेम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला हाउ मच इज द डिक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट में कितना डिक्रीज हुआ, तो लिसन, पहले प्रॉफिट कितना था 80, बाद में प्रॉफिट कितना हो गया 60, बिकॉज योर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो परसेंटेज डिक्रीज, इट मींस 80 माइनस 60 अपॉन व्हाट, यहीं पे आप गड़बड़ किए, ठीक है, बिकॉज 80 माइनस 60, सो 20 का डिक्रीज, दैट्स ओके, बट 20 ओवर व्हाट 80, सो आई थिंक देयर इज अ नन ऑफ दीज आल्सो ऑप्शन इज देयर। तो किसी का आया था क्या कुछ अलग, जैसे एक बच्चा किया 1/4 25%, और एक ने क्या किया इसको 20/60, तो 1/3 आ गया 33.33%, बट माई पॉइंट इज व्हाट, डिक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट। तो अगर सिंपल पूछे हाउ मच इज द डिक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट में डिक्रीज अगर देखें तो 20 होगा, थोड़ा देख लिए, ठीक है। लिसन
अब ऐसे बोलोगे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, तब तो फिर 25 होगा। अगर सिंपल पूछेगा ये इससे कितना ज्यादा है, तब फिर वहां पे 20 हो जाएगा। तो देखो दो चीजें, अगर ऐसे करेंगे तो 25, अगर ऐसे करेंगे तो 80 एंड 60। दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट परसेंट एंड दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट परसेंट, दिया है ना, तब तो 20 होगा। तो अल्टीमेटली में स्क्रीन क्लियर नहीं है, प्लीज रिफ्रेश एंड रिज्वाइन, ठीक है। अब आप अपना डॉट क्लियर करोगे घर पे प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो इसको अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपने जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट किया वो मैंने आपको, सो जस्ट फॉरगेट, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, सिंपल, ठीक है। चलो तनु, ओके, नाउ दिस इज द न्यू क्वेश्चन, ये आपका न्यू क्वेश्चन, न्यू टाइप। तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, नॉट यू, आप नहीं करोगे मैं करूंगा, सो जस्ट वेट। This is the common question of your exam. Just read the question carefully. What is the question exactly? क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, ठीक है। सो ऑरेंजेज आर बाउट एट द रेट ऑफ 3-4-40 रुपीज। मैं हिंदी में भी समझा दूंगा। इट मीन्स हिंदी, इन हिंदी यू कैन से 40 रुपीज में 3 के दर से उसने कुछ क्या खरीदे, ऑरेंजेस खरीदे, ठीक है। एंड बाउट द सेम क्वांटिटी, और उतनी ही क्वांटिटी उसने 60 रुपया में 5 के दर से खरीदे, ठीक है। अगला लाइन, अगर वो सब क्वांटिटी को मिला के 50 रुपया में 3 के दर से बेच देता है, सोल्ड कर देता है, तो क्वेश्चन बोला है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली, एंड ऑप्शंस ऑन योर लेफ्ट साइड। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है, टेक द एलसीएम ऑफ रेट। रेट क्या है 3, रेट क्या है 5, रेट क्या है 3। So take the LCM of rate so that you can get the complete oranges. पूरा सिस्टम का एक ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। मतलब वैल्यू इज 15, तो 15 ऑरेंज कंप्लीट हो गया, ठीक है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सीपी, हमारे सिस्टम में 2 सीपी है। कैसे समझा रहा हूं, ऑरेंजेज एज बाउट एंड ऑल्सो बाउट, तो 2 बार खरीदा है। तो सीपी 2 टाइप का हुआ, सीपी टाइप 1, सीपी टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 दोनों में क्या क्या, 15 यहाँ पे और यहां से भी 15 खरीदा है, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 40 रुपीज में 3 के भाव से खरीदे हैं, तो यू कैन राइट 40/3, कितने 15 ऑरेंज, ठीक है। तो इंटू 15, तो दिस इज 200। दूसरा 60 में 5 के रेट से, तो 60/5 इंटू 15, तो ये 180। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। देख लीजिए सर, क्वेश्चन एक बार फिर से बताएं, बिल्कुल विघ्नेश समझा देता हूं, अच्छा किए पूछ लिए। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं हिंदी में ही आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने पूछा ही है, ठीक है। 40 रुपया में हमने संतरे जो ऑरेंजेज है उस 3 के भाव से खरीदे, और 60 रुपया में हमने फिर से 5 के भाव से खरीदे। तो हमने 2 बार संतरे खरीदे हैं, ऑरेंजेस खरीदे हैं, परचेज किए हैं, रेट दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, जो क्वांटिटी था उस सबको मिला के हमने 50 रुपया में 3 के भाव से बेच दिए। तो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो मैंने क्या समझाया, टेक द एलसीएम ऑफ रेट। रेट क्या है यहाँ पे, रेट इज लाइक 3, रेट इज लाइक 5 और रेट इज लाइक, इस रेट का एलसीएम लेंगे तो पूरा पता चल जाएगा कितना ऑरेंजेज है। तो एलसीएम हो गया 15, लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब सीपी 2 टाइप का हुआ, टाइप 1 टाइप 2। तो पहले टाइप में 40 में 3 के भाव से, तो 40/3 40/3 इंटू 15, तो यहाँ 200 सीपी हो गया। और दूसरे टाइप में 60 में 5 के भाव से, तो संतरे तो अल्टीमेटली उतने ही थे, मींस यू कैन से द ऑरेंजेज आर द सेम 15, तो दिस इज 180। सो दिस 380 इज द टोटल व्हाट, टोटल सीपी, don't say total CP. So this is your CP, this is your CP, ऐड कर दोगे ना क्योंकि टोटल खरीदाई है। अब ध्यान से सुनो, he sells all of them, all means what, 15 from first, 15 from second, so total quantity is 30। तो अब जो SP निकलेगा वो 30 ऑरेंज का निकलेगा, ठीक है। सो 50 में 3 के भाव से बेचे, तो 50/3 इंटू 30, so this is equal to 500। So guys, listen carefully. Profit will occur only the SP is greater than CP. So this SP is equal to 500. This CP is equal to 380. Definitely profit occurs, and your question is based on profit. Okay. So we have very less space here. So मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ. So profit percent is equal to SP minus CP upon CP into 100. Correct? So SP is like 500 minus 380 upon 380 into 100. So this is 120/380.
into 100. So once you calculate this value, your value will come close to 31.57. So this value is close to 32. So that's why the answer of this particular question is C, Calcutta. Any doubt? Because yes, this is a good question. This is a good question, and the answer of this question is equal to 32%. Okay, ठीक है, देख लो आपके सामने है सॉल्यूशन. मैं हट जा रहा हूं. आई एम आउट ऑफ स्क्रीन. यू कैन टेक द स्नैपशॉट. एटलीस्ट यू कैन रेज योर क्वेश्चन. आई विल अगेन गिव यू द आंसर. डोंट वरी. ठीक है, बट इफ यू हैव डाउट देन यू कैन रेज. ओके, ठीक है, क्लियर, सही है. देखो ये सब क्वेश्चन नहीं बताया था मैंने. SP30, नो नो नो, SP of 30 is 15 plus 15 quantity. He sells all of them all. 15 orange and 15 orange. So total orange is 30. So this is the quantity. Quantity. ये समझ नहीं आया आयुष पटेल. निमित, once again, okay Ayush, don't worry. Again I am giving you the explanation. Guys, listen. Question is very simple. In this type of question, first take the LCM of rate. Like इसने बोला 40 में 3 के भाव से कर दो. 3 is the rate. तो 3, second में 5 और third में 3. So 15 orange total. We have two type of CP, चूंकि एक बार उसने 3 में खरीदा, एक बार 5 के भाव से खरीदा है. तो अगर वह 40 3 मतलब 3 के रेट पे 40 रुपया में 3 के भाव से खरीदता है, तो एक में कितना, तो 40/3 और ऑरेंज कितना 15. तो दिस इज 200. तो पहले का सीपी 200. सेकेंड सीपी, सेकेंड में उसने खरीदा है 60 में 5 के भाव से, तो एक में कितना 1 इज इक्वल टू 60/5. तो 15 ऑरेंज का कितना 180. तो 200 180 दैट इज इक्वल टू 380. और 380 इज द टोटल सीपी. रेट का एलसीएम क्यों लेंगे? अगर हमको पता नहीं है जो ऑरेंज कितना है, तो एलसीएम से क्या होता है, पूरा पता चल जाता है जो उस सिस्टम में कितना ऑरेंज होगा, इसलिए लेते हैं हम लोग एलसीएम. ठीक है, आपको कोई बोले जो एक मैदान में हम, जैसे सपोज करो मैं दौड़ रहा हूं, मेरा 2 दोस्त और दौड़ रहा है, आपको पता है जो वो कितने समय में जाके एक जगह पहुंच जाएगा, नहीं पता है, तो एलसीएम लेंगे. एलसीएम से उसका पता चल जाता है जो कंबाइन वो कितने समय में करेगा काम. ठीक है, वैसे ही आप एक चीज बताओ, एक मिनट विघ्नेश, योर क्वेश्चन इज ओके. आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन सिंपल. A can do a piece of work in 10 days. B can do a piece of work in 15 days. You can take the LCM. Why taking the LCM? Because total work will come. तो वही यहाँ पे है टोटल. ठीक है, दैट्स व्हाई. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एसपीसीपी निकल गया, तो सीपी आपका यहाँ पे आ गया. दिस इज इक्वल टू योर सीपी. नाउ लिसन, अब देखो एसपी कैसे निकलेगा. ही सेल ऑल ऑफ देम. ऑल मींस व्हाट, 15 15 दोनों कैटेगरी से, तो टोटल 30 मैंगोज ऑरेंज जो भी है. तो 50 में 3 के भाव से, तो 50/3 इंटू 30 ऑरेंज. तो यू कैन कैंसिल आउट. तो 50 इंटू 30 सॉरी 10, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया. यस यस 30 एलसीएम यू कैन टेक. ठीक है, सो टोटल इज इक्वल टू व्हाट, 50 into 10 500. अब now you can at least solve the question because SP CP find out, so definitely profit percent will find out. SP minus CP by CP, this is your calculation part. अगर मैं अभी बना दूंगा, एग्जाम में डाटा चेंज होगा, तो you have to solve those question. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था. ठीक है, ओके, वेट, नॉट दिस क्वेश्चन. ओके, not this question, not this question. Wait, let me check. Yes, solve this question. Now please everyone solve this question. Okay, solve कीजिए. इसके बाद मैं वो डिजॉनेस्ट ऑनर वाला जो पहला क्वेश्चन था या सेकेंड क्वेश्चन उस पे आऊंगा. प्लीज गाइज एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई एम आउट ऑफ स्क्रीन. ठीक है, यू हैव टाइम, सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर एंड. ठीक है. Please try to solve this question.
What is the answer? Anyone? Okay, so Tanya is having some answer. I am waiting. मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 2 लाइनर क्वेश्चन, बट इट्स ऑल अबाउट। 1 मिनट गुंजन का, 1 मिनट बी आ रहा है। लो, 2 आंसर आ गया। अब क्या करोगे? अब तो 2 आंसर आ गए हैं, इसलिए टाइम दे रहा हूँ। देखो अब प्रॉफिट लॉस इतना पढ़ चुके हो जो अब छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर 1 more minute, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व। सो नाउ आफ्टर 20 सेकेंड विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, और मैं बताऊंगा क्यों तानिया और गुंजन का अलग अलग आंसर आया है। वैसे तानिया का आंसर अगर 56.7 है तो दैट ऑप्शन इज क्लोज टू 57, क्योंकि 56.7 क्लोज टू 57, अगर 55 पॉइंट समथिंग क्लोज टू 55, बट ऑप्शन में तो दोनों है, बट डिपेंड करता है 55 पॉइंट कितना आ रहा है, 56 पॉइंट। वेरी गुड आंसर इज सुरेश कुमार, तानिया यू आर करेक्ट। Answer is this one. Correct है. Very good. I am giving you the explanation. Very simple question. In a certain mall, profit is 160% of the cost. So if cost is equal to 100, तो profit is equal to 160. Clear है? 160% of 100, 160. तो CP से SP कितना आ जाएगा यहाँ? SP is equal to 260. Because SP क्या होता है? Profit plus CP. Correct. First part completed. Nimit, just wait. Okay. Now. इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय, कॉस्ट को हमने इंक्रीज कर दिया 12.5%, मतलब हमने इसमें कितना ऐड किया? 12.5, तो ये हो गया 112.5, एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, सो सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। बट एक लाइन है जिसको आप ध्यान से पढ़ोगे, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। व्हाट इज दैट लाइन? Approximately what percent of selling price is the profit? This is the master line जहां फंसे हो। Generally we are going to find out the profit percent and loss percent on CP, as I already told you, मैंने बताया था आपको, but here the scenario is different. Profit on selling price, so that is the confusion in this question. तो profit percent को हम लोग क्या लिखते हैं? Profit upon CP into 100, but here this is incorrect. यहाँ पे हो जाएगा SP, सो प्रॉफिट इज व्हाट? दिस माइनस दिस, तो 147.5 अपॉन SP, तो SP इज 260, सो दैट इज योर मिस्टेक। इसलिए आपका आंसर गलत आता है। इसने वो बोल दिया यहाँ पे सामने प्रॉफिट परसेंट किस पे? SP पे लेना है। इफ द क्वेश्चन विल लाइक से लाइक जो SP ऑन प्रॉफिट परसेंट ऑन SP, तो सिंपल SP पे होगा। So this is the calculation. So answer will come. बिल्कुल सही था तानिया, क्लोज टू 57%, बिकॉज आंसर इन अप्रोक्सीमेशन, तो जब अप्रोक्सीमेशन में आएगा तो यही होगा। तो क्वेश्चन कौन सा टफ था? 1 स्टेप प्रोसेस, दिस इज नॉट टफ क्वेश्चन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? देख लो, मैं आउट ऑफ स्क्रीन अभी फिर से आ गया। इसमें किसी को किसी पॉइंट पे क्रॉस करना है तो अभी के अभी कर लो, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अदरवाइज विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, चलो। सो नाउ कम बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको मैंने स्किप कर दिया था और मैंने बोला मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। यस, दिस क्वेश्चन, दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, पहले पूरा डिटेल में समझाऊंगा, देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर एंड। ओके, तो सबसे पहले दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, जनरल लाइफ से रिलेट करूंगा। आई विल रिलेट विद योर जनरल लाइफ। ओके, सिंपल। A shopkeeper markup his good by 20%. एक दुकानदार ने मार्कअप किया, अंकित मूल्य से ज्यादा जो है, अंकित मूल्य 25%, 20% पर किया। ठीक है, अंकित मूल्य जो है 20% पे गुड्स को उसने मार्कअप किया। ठीक है, मार्कअप मतलब ज्यादा पे। ठीक है, 20% ज्यादा पे। फिर उसने 20% का छूट दिया। इसके साथ उसने चीट किया। चीट किया मतलब उसने धोखा किया किसी के साथ। कैसे?
सप्लायर से लिया 100 ग्राम ज्यादा, जैसे 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम, इन 1 kg 1000 ग्राम इज देयर, बट फ्रॉम द सप्लायर ही विल टेक 1100 ग्राम, सो दैट इज 1100 ग्राम। इसका मतलब उधर से हम, मान लो हम शॉपकीपर हैं, तो मैंने सप्लायर से लिया 100 ज्यादा, तो 1100, 100 एक्स्ट्रा लिया। एंड सपोज यू आर अ कस्टमर और आप मेरे पास आते हो, आई एम गिविंग यू दिस गुड, तो मैंने आपको 900 ग्राम ही दिया। कितना देना था? 1000 1 किलो, मैंने 900 ग्राम दिया, तो अगेन आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम योर साइड, मींस दैट इज 100 ग्राम। तो 100 ग्राम इधर से, 100 ग्राम इधर से, तो आई एम गेटिंग 200 ग्राम एज अ प्रॉफिट। ठीक है, सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंट, तो कुल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन का वेराइटी, आप देखो सीरियसली, मैंने आपको क्या बोला था, बहुत सारे वेराइटी हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब आप फेस नहीं करोगे, छोड़ दोगे डर के, तो आप छोड़ के आओगे क्वेश्चन, यही होगा। एक बार फिर से, विघ्नेश अभी बनाया नहीं, अभी बस समझा रहा था मैं। विघ्नेश में हिंदी में आपको एक बार समझा देता हूँ। सपोज मैं दुकानदार हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं दुकानदार हूँ, शॉपकीपर, ठीक है, मैं दुकानदार हूँ। मैंने क्या किया, इस बंदे से, ये जो सप्लायर है, इससे हमने कोई सामान लिया सप्लायर से, तो हमने इससे क्या किया, 1100 ग्राम ले लिया। आप एक चीज सोचो, हमको लेना चाहिए 1 किलो, मैंने इससे 100 एक्स्ट्रा ले लिया, और जब आप आए तो हमने आपको बेचा, सपोज आप कस्टमर हो, हमने आपको 900 ग्राम ही दिया, ठीक है। अब आप सोचो, इधर से 100 ग्राम ले लिया, इसको 100 ग्राम कम देके इधर से 100 ग्राम ले लिया, तो क्वेश्चन ये बोला उसको कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, मतलब 100 ग्राम फ्रॉम हेयर एंड 100 ग्राम फ्रॉम हेयर, सो ही विल गेट एग्जैक्टली 200 ग्राम एज अ प्रॉफिट, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन को ट्राई करिए, मैं बताऊंगा, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन का मीनिंग बता दिया। विघ्नेश, आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? बताइए, कोई दिक्कत है तो, किसी को भी है दिक्कत पूछो। अब क्वेश्चन बनाएंगे, बनाने में टाइम लगेगा अलग से, ठीक है, उसको करते हैं हम। ओके, इसको हटा देते हैं, दिस इज जस्ट फॉर, नहीं बोलते हैं, समझाने के लिए। चलो मैं बनाता हूं, अब डोंट वरी, आई एम गिविंग द सॉल्यूशन। सबसे पहले 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, इन 1 kg 1000 ग्राम, तो डोंट टेक सीपी एज 100, मैं लेता हूं सीपी को 1000, बताऊंगा क्यों ले रहा हूं बाद में, अभी नहीं, ठीक है। नाउ मार्कअप, मार्कअप मतलब ज्यादा, तो इससे एसपी कितना आ गया, 1200। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? एसपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 एंड इनटू सीपी, तो दिख तो रहा है 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, अब उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट से क्या आएगा, एमपी। अगर इस पे डिस्काउंट दे देंगे 20%, तो 1200 का 20% कितना होगा, 240, तो 240 माइनस करोगे, ठीक है, तो एमपी आएगा 960। सबसे पहले इसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछे, फिर हम आगे चलें। क्या मैंने बताया था डिस्काउंट का डिफिनीशन, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। तो अगर आपको एमपी निकालना है तो एमपी इक्वल टू, मतलब बेसिकली डिस्काउंट प्लस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ उल्टा लिखा है, वेट, माय मिस्टेक, मैंने वही बोला था, मार्कअप किया है तो मैं मार्कअप को यहाँ लिखूंगा, तब ना एसपी निकलेगा, ठीक है। वेट गाइज वेट, दिस इज एमपी एक्चुअली ना, एमपी इज 20% एबव, तो 1000 का 20% 200, तो 1200 एमपी होगा। अब एसपी सही है, अब एसपी इज 960। कैसे हुआ, डिस्काउंट इज ऑन एमपी, तो एमपी 1200 एंड डिस्काउंट 240, तो एमपी माइनस डिस्काउंट 960, दिस इज द साइकिल, ठीक है। अब जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, नहीं तो बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ही टेक्स दिस फ्रॉम द सप्लायर, मतलब ही बाउट, उसने, शॉपकीपर ने कितना खरीदा है, 1100 ग्राम, कितना रुपया में, सीपी हमने लिया है कितना, 1000, ठीक है। तो 1 ग्राम का क्या होगा, 1000 अपॉन 1100, तो दिस इज योर सीपी, सीपी आ गया।
10/11 क्लियर है, देख लीजिए सीपी इक्वल टू 10/11। मैं फिर से समझा देता हूँ, सपोज मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने खरीदा, मैंने सप्लायर से लिया ना, तो मैंने कितना लिया 1100 ग्राम, कितना रुपया में, मैंने सीपी को 1000 लिया है, तो 1 ग्राम का कितना होगा 1000 अपॉन 1100 मतलब 10/11। अब है ही सोल्ड, उसने बेचा 900 ग्राम कितना रुपया में 960 में। अब देखो ध्यान से, ये सब चीज समझो आप, यहाँ पे सेल किया है 900 ग्राम, जैसे आप आए मेरे से लेने के लिए तो मैंने आपको दे दिया 900 ग्राम, ठीक है, 1 मिनट, तो जब मैंने 1 मिनट, ठीक है, मैंने आपको 900 ग्राम दिया, कितना में दिया, लिखा है ना 960, तो 1 ग्राम का कितना होगा एसपी, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, दिस विल कैंसल आउट तो 96/90। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, इसलिए अब मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल फास्ट नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 16/15। अब एक चीज बताओ आप, ये 10/11 है, 1 से छोटा और ये 1 से बड़ा, तो एसपी बड़ा हुआ तो प्रॉफिट तो होगा ही, तो बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी एंड इनटू 100। So your answer will come 26/15. If that value is equal to 26/15, तो आंसर क्या आएगा 17.33। So Ayush Patel, you are totally correct and I am very agree with you. Very good, correct, सही था। So this is a good question, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सो डोंट से जो मैंने क्या बता दिया, ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी में बताओ, बिल्कुल बताएंगे। पूजा, देखिए पूजा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में मैंने क्रैमुल को लिया 1000 रुपया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना पूजा, तो 1000 रुपया मैंने सीपी को लिया, एमपी उससे 20% ज्यादा है, कैसे है, लिखा हुआ है, मार्कअप का मतलब बढ़ा के, ठीक है, तो अप मतलब क्या हो गया, बढ़ाना, ठीक है, तो इसने 1000 का 20% बढ़ाया, तो 1000 का 20% 200, तो 1200 रुपया उसका अंकित मूल्य हो गया। तो ये जो है आपका देखना ध्यान से पूजा आप, मैं आपके लिए ये बता रहा हूं यहाँ पे, ये है क्रय मूल्य, ठीक है, और ये है आपका अंकित मूल्य, ठीक है। तो एमपी आ गया 1200। अगर आपने कल की क्लास लिखी है, गुंजन रिपीट कर रहा हूं ठीक है, अगर आपने कल की क्लास ली है तो मैंने बताया था जो एमपी माइनस डिस्काउंट एसपी होता है, तो एमपी 1200 है और इसने क्या किया 20% डिस्काउंट दिया है, तो अगर हम 1200 पे 20% डिस्काउंट दे दे छूट, तो कितना रुपया कम होगा 1200 का 20%, 240, तो 240 1200 में घटाएंगे तो एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ गया 960 रुपया, तो ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। ये था आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है, इसको अब छोड़ दो, इस पार्ट को अब छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में आओ, ये जो शॉपकीपर है इसने सप्लायर से 1100 ग्राम लिया है, मतलब उससे खरीदा है, ठीक है, तो जब उससे खरीदा तो 1100 ग्राम कितना में खरीदा होगा, हमने क्या लिया है खरीदने का मूल्य 1000 रुपया, 1000 रुपया में, अगर 1100 ग्राम 1000 रुपया मिलेगा तो 1 ग्राम कितना मिलेगा 1000/1100, तो 10/11 हो गया, 10/11 अपना सीपी आ गया, सही है पूजा गुंजन, ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरी तरफ उसने बेचा है, किसको बेचा है, लिखा हुआ है, उसने जो कस्टमर अब मेरे से आया, जैसे सब शॉपकीपर हमें मेरे से आया लेने, तो हमने उसको बेचा है 900 ग्राम, तो उसको 100 ग्राम भी कम मिला, तो 900 ग्राम कितना में बेचा होगा, रुपीज कितना था एसपी विक्रय मूल्य 960, तो 1 ग्राम का क्या होगा 960/900, 96/90, तो 16/15। अब आपका ये हो गया एसपी माइनस सीपी बाई सीपी, इसको सॉल्व करोगे तो मैं यही समझा रहा था, जगह कम है, 26/15 आएगा, और 26/15 जो गुंजन और पूजा होता है वो होता है 17.33, 20 से कम होगा, तो आंसर ये होगा, यही मैं समझा रहा था, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने आपको ये क्वेश्चन को बता दिया, अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक क्वेश्चन लास्ट दूंगा, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो होमवर्क मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है इस टॉपिक में बहुत का दिक्कत है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दूं, रुको, देखिए बना के इस क्वेश्चन को, 1200 सर, रिपीट, 1 मिनट निमित जैन 1200, सर कैलकुलेशन कर दीजिए, 1 मिनट, कौन सा कैलकुलेशन कर दें, कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट कैलकुलेशन ये वाला कर दें,
एक्चुअली गाइज पूरा मिक्स हो गया, कौन सा कैलकुलेशन कर दें? निमित एमपी, एमपी इज वेरी सिंपल। विघ्नेश एमपी, अरे एमपी, एमपी इज वेरी सिंपल, 1000 एंड प्लस 200, 1200, वेरी सिंपल। अच्छा विघ्नेश आप ये कैलकुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए, फिर से बता देता हूँ। 16/15 माइनस 10/11 अपॉन 10/11 का कैलकुलेशन करना है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 15 इंटू 11, सही है। ये कितना होगा? 16 इंटू 11, ठीक है। एंड माइनस ये क्या होगा? 15 इंटू 10, सही है। एंड अपॉन 10/11। तो मेरा पॉइंट है जो ये जो 11 है ये तो कट ही गया, क्लियर। ये कितना है? 176 माइनस ये कितना है? 150। तो 176 माइनस 150 आ जाएगा 26। 26/15 आ गया, ये जीरो क्या है? कट गया, खत्म। सर मुझे स्टार्टिंग में इक्वेशन नहीं बन पाती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। गुंजन एक्चुअली बेसिक आपको थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा। एक काम करना गुंजन, RS अग्रवाल का एक अंक गणित का किताब आता है, बुक आता है नाम याद रखना, RS अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, अंक गणित हिंदी में बोलते हैं। वो बुक ले लो, कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक मेथड सारा है। तो आप वहां से थोड़ा मोड़ा पढ़ के देखना, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके विघ्नेश, समझ में आ गया जो भी मैंने अभी बताया आपको? तो बहुत ही सिंपल सा चीज था, टफ था नहीं, ठीक है। ओके हाँ तो एक क्वेश्चन मैंने, हाँ तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और अगर आप बना लेते हो 2 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो ये जाएगा किसमें? होमवर्क में। तो मैं रुका हुआ हूं अगले 2 मिनट तक, उसके बाद आप देख लेना। नहीं तो मैंने क्या बोला, कल तो डाउट सेशन है ही, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तानिया बहुत फास्ट और बोल रही जो सिंपल 25 होगा। चलो देखते हैं बाकी का भी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 मिनट दिया है तो 2 मिनट आप पूरा लोगे, ठीक है, फिर सेशन ओवर हो जाएगा। देखिए क्या आ रहा है। देखो निमित और तानिया का तो सेम आंसर आ गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर नहीं बने तो क्या दिक्कत है, डाउट सेशन है ही, कल डिस्कस कर लेंगे जो नहीं बनेगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट, ठीक है, आराम से कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, डॉट सेशन हो नहीं हो, मैं आगे भी डॉट सेशन लेता रहूंगा, तो क्वेश्चंस ले लूंगा। कल अगर फ्रेश टॉपिक भी होगा तो टेंशन नहीं लो, फ्रेश टॉपिक सबके लिए फ्रेश रहेगा, ठीक है। बट आगे वाले टाइम पे डाउट में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डाउट को गाइस रहने दो, ठीक है, बाकी सबका अभी नहीं आ रहा है, आंसर बता दीजिएगा। अच्छा आंसर बता देंगे तो मैं तो दूसरे तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, एलिगेशन से, और आई थिंक मिक्सर इसमें हुआ नहीं है। तो अभी सर हिंदी और इंग्लिश में, एक मिनट, हिंदी और इंग्लिश में अलग है, सही बोले, यहाँ पे ये 42 होना चाहिए, यहाँ मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, इसको डाउट में रखने दो, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ, नहीं तो हाँ साहिब सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा मिसिंग है, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 42 होगा, तो देयर इज अ मिस्टेक इन हिंदी। तो विल डिस्कस इन माय अपकमिंग सेशन, ठीक है, डोंट वरी। कल देखते हैं फ्रेश, या फिर डाउट लिए तो बता ही देंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में जो भी सेशन होगा उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद नए सेशन में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। अगर डाउट हो गया तो ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, गुड लक एंड बाय बाय, ठीक है। और जो बताया हूँ उसको प्रैक्टिस कर लिया करना, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।